हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में। और सबसे पहले मैं बोलूँगी कि बहुत दिन हो गए, कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला, तो इसके लिए सॉरी। क्योंकि कुछ ऐसा हो जाता है ना, कितना भी सोचूं कि मैं कर लूँगी, लेकिन कुछ ऐसे हो गया कि बना ही नहीं पाई वीडियो, बिल्कुल ही समय नहीं मिला। तो आज की वीडियो में हम बातें करेंगे नई कंट्रोवर्सी वाली आंटी के बारे में, जिन्होंने अंशु के घर से पार्टी से जब वो लोग अपने घर जा रहे थे तो ट्रेन में 2 शॉट्स डाले और उसमें उन्होंने किसी को मेढक, मेंढकी, काला, गोरा क्या क्या कहा। और अब ये भी बता दिया है कि फिर से उन्होंने कि किसको कहा, मतलब कि ओपन उन्होंने किसी को टारगेट किया। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मैं बात कर रही थी कि कंट्रोवर्सी वाली आंटी की, जो नई अभी तुरंत कंट्रोवर्सी को लेकर ऊपर हुई हैं। और क्यों हुई हैं उतने अच्छे से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अंशु के घर जो पार्टी थी वो पार्टी ख़त्म हुई, उसके बाद से वो आंटी और उनके बेटे अपने घर जा रहे थे और वहाँ पे उन्होंने ट्रेन में ही 2 शॉट छोड़ा और उसमें किसी को उन्होंने मेढक, मेंढकी, काला, गोरा बहुत सारी बातें कही। तो बस वहीं से और फिर उन्होंने बता दिया कि उन्होंने सचिन और मनीषा को मेढक और मेंढकी बोला। तो खुलेआम से उन्होंने सब कुछ ओपन कर दिया कि मैंने डायरेक्टली किसको बोला। तो ऐसे फैमिली को उन्होंने मतलब कि बोला, जो लोग कभी भी किसी की बातों को बिना जवाब दिए, ऐसी फैमिली है वो कि किसी की बातों को बिना जवाब दिए नहीं रहते हैं। कोई भी अगर ऐसा नहीं है कि उनको कोई भी आए और कुछ भी कह के चला जाए और वो लोग उसका जवाब नहीं देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि मनीषा को मेंढकी और सचिन को मेढक। तो ऐसा कह के इसके बाद से फिर क्या था, इसके बाद से सचिन और मनीषा ने शॉर्ट्स में भी कहा कुछ, और उसके बाद से ये लोग लाइव आए। लाइव आने के बाद इन्होंने बातों का जवाब दिया और मनीषा कह रही थी कि छोड़िए, जाने दीजिए, किसी के बारे में नहीं बोलते हैं। तो सचिन ने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे होगा कि कोई भी आएगा और हमें कुछ भी कह के चला जाएगा और हम अपने ऊपर ले लेंगे और जवाब भी नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। कोई भी अगर हमसे कुछ कहेगा तो उसको जानना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। तो ऐसा जगत भैया का कहना था। और सोचने वाली बात ये है, तो इनके लाइव के बाद फिर से कंट्रोवर्सी वाली जो आंटी हैं वो फिर से उन्होंने 2 शॉट्स डाले और उसके बाद से वो तुरंत लाइव आई और लाइव में उन्होंने वो कह दिया, मतलब कि एकदम से चौंकाने वाली बात। और फिर से उन्होंने, जैसे होता है ना किसी भी चीज़ को एकदम खुलेआम उन्होंने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी के दौरान भी, ये जो अंशु के साथ हुई, इसके दौरान भी उस इंसान को इन्होंने टारगेट किया और जिसने कुछ नहीं कहा था, यानी कि मनीषा को इन्होंने डायरेक्ट मनीषा के कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया और कहा कि वो कैरेक्टर लेस है, उसका मतलब कि कैरेक्टर अच्छा नहीं है। और इसको उन्होंने जोड़ा भी तो किसके साथ, खुद के अपने बेटे के साथ, कि मेरे बेटे के साथ ये रात भर बातें करती थी, घंटों बातें करती थी। जब ये कंट्रोवर्सी
चल रही थी पिछले दिनों, उस समय के बारे में इन्होंने कहा 6 महीने पहले कि मेरे बेटे के साथ ये घंटों बातें करती थी और ये बिल्कुल गिरी हुई है, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। और सचिन ने जो भी इसके साथ किया वो बहुत अच्छा किया। उनके कहने का मतलब कि सचिन ने चीट किया मनीषा को तो बहुत अच्छा किया। इसकी सासू माँ जो भी कहती है बिल्कुल सही कहती है। तो इस तरह से उन्होंने सबको अच्छा कह दिया, सबको क्लीन चिट दे दिया और सिर्फ मनीषा को टारगेट किया और उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दी। डायरेक्टली एकदम अपने बेटे के साथ लेके उन्होंने बोला, जबकि 6 महीना पीछे जाकर अगर हम देखते हैं तो वो वहाँ पे इनकी जो बातें हुई हैं वहाँ पे साफ साफ पता चलता है। इनके बेटे ने साफ साफ कहा है कि मैं तो मनीषा की फैमिली को जानता ही नहीं था और इन लोगों से मतलब इन लोगों को जानता ही नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी फेसबुक पे ज़्यादा मतलब रहती थी या देखती थी तो उन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया कि आजकल वाईटी पर ऐसा ऐसा है, इनके पति ने ऐसे किया है, ऐसे ऐसे करके सारी बातें उन्होंने बताया, मतलब कि मम्मी ने। तो मैंने कहा कि तो मेरी बातें मनीषा से मम्मी ने करवाई और क्योंकि कंट्रोवर्सी के दौरान आंटी का कहना है कि मनीषा की मेरी साथ में मेरी बातें होती थी। तो कंट्रोवर्सी के दौरान मनीषा जब बहुत दुखी थी और बहुत सारे प्रॉब्लमों से अपने जूझ रही थी तो सिर्फ आंटी से ही नहीं, बहुत सारे लोगों से जो उनके अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मतलब थे उनसे मनीषा अपनी दिल की बातें कहती थी। तो हो सके कि आंटी से भी उन्होंने मतलब कि मनीषा ने बातें की होगी, अपनी दिल की बातें कही होगी, ऐसा हो सकता है। तो उस दौरान 6 महीने पहले उनके बेटे से जब बातें हुई तो उनका कहना था कि मैं इन लोगों को नहीं जानता था, मम्मी के ज़रिए ही मुझसे बातें हुई मनीषा की और बहुत ही अच्छी लड़की थी, इनोसेंट थी, बहुत ही अच्छी लड़की है मनीषा। ये 6 महीना पहले खुद के आंटी के बेटे ने कहा है कि बहुत ही अच्छी लड़की थी। अगर एक इंसान ने उसके साथ इतना कुछ किया और सब कुछ भूलकर उसे माफ़ कर कर वो उसके साथ आगे बढ़ रही है, अगर मुझे ऐसी लड़की मिलती या मेरे साथ ऐसी लड़की रहती तो मैं उसका चरण धोकर पीता, ऐसा इनके बेटे का कहना था। तो 6 महीने पहले यहीं पे बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि जब 6 महीने पहले आंटी के परिवार में सब ने मतलब आंटी ने और उनके बेटे ने मनीषा के लिए इतनी अच्छी बातें कहीं, इतनी मतलब कि इतनी अच्छी बातें कहीं और सबको गलत कहा और अचानक से पार्टी से लौटने के बाद 6 महीने बाद क्या हो गया कि सभी अच्छे हो गए और मनीषा बुरी हो गई। और बुरी भी ऐसी कि उसके कैरेक्टर पे ही उंगली उठा दिया इन्होंने और जितना भी था जो कुछ भी है कि मैं इसका लाइव में उन्होंने कहा कि मैं तेरा काला चिट्ठा खोल के रखूँगी। तो जो भी काला चिट्ठा है या जो कुछ भी आपके पास है वो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास है तो आप ज़रूर उसे खोलिए, दिखाइए। आखिर हमें भी पता चलना चाहिए कि मनीषा क्या सचमुच कितनी बुरी है या कितनी कैरेक्टरलेस है या क्या है। सब कुछ सबके सामने सच्चाई ज़रूर आनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसी कोई भी सच्चाई है तो इनका कहना था कि 6 महीना पहले मनीषा के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें इनकी भी सोच थी, ये बातें करती थी उससे। इनके बेटे का भी कहना था कि बहुत अच्छी लड़की थी और ऐसी लड़की मुझे मिलती तो मैं उसको उसका चरण धोकर पीता। तो बहुत सारी बातें कही उन्होंने। और उसके बाद अभी क्या हो गया जब ये पार्टी से लौटे और उसके बाद क्या हो गया कि ट्रेन में इन्होंने कंट्रोवर्सी शॉर्ट
के रूप में शुरू की और फिर से बता भी दिया कि इन्होंने मेढक और मेंढकी सचिन और मनीषा को बोला है। तो ये तो खुल के इन्होंने कंट्रोवर्सी शुरू की है। और आंटी ने कहा है कि इस लड़की का काला चिट्ठा है मेरे पास, मैं उसे खोल के रख दूंगी। तो ज़रूर आप उसे खोलिए। और इतनी बुरी थी तो फिर अब तक आपने ये बातें आखिर पार्टी के बाद ही, पार्टी के ख़त्म होने के बाद वहाँ से लौटते समय ही आपने क्यों कंट्रोवर्सी शुरू की? अगर मनीषा सचमुच बुरी थी या कैरेक्टर लेस है या जो कुछ भी है, तो आप 6 महीने पहले से जब जान रही हैं तो आप पहले भी इस चीज़ को ला सकती थी वाईटी पर। लेकिन नहीं, जब ये पार्टी से लौटी तब इन्होंने कंट्रोवर्सी शुरू की और तभी मनीषा अच्छी से बुरी हो गई। तो कहीं ना कहीं इन्हें ये ज़रूर दिखाना चाहिए काला चिट्ठा जो इन्होंने रखा है अपने पास कि बुरी है, कैरेक्टर लेस है। तो जो कुछ भी है ज़रूर उसे दिखाएं और साबित करें, क्योंकि ऐसे ही किसी के ऊपर कोई भी कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाकर और ऐसे ही नहीं जा सकता है। अगर उंगली उठाइए तो उसको प्रूव कीजिए, और नहीं तो फिर जो अगर आपने झूठ बोला है या गलत बोला है तो फिर सारी बातें तो सामने आ ही जाएंगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन इन्हीं की फैमिली दो तरह की बातें कर रही हैं। 6 महीने पहले कुछ और, जिस इंसान को इन्होंने बहुत अच्छा कहा, और 6 महीने बाद वो बहुत ख़राब है। तो अचानक से आखिर ऐसा क्या हो गया कि सबको अच्छा। और यहाँ तक इन्होंने एक और भी बात लाइव में कही कि मेरे पास भी बेटी है, इसीलिए मैंने किसी की बेटी के ऊपर कुछ नहीं कहा, यानी कि सुचिता को लेकर इन्होंने ये बात कही। तो अच्छी बात है कि आपके पास भी बेटी है और आपने किसी की बेटी को लेकर कुछ नहीं कहा। लेकिन मनीषा भी तो किसी की बेटी ही है, और ये बिल्कुल सही है कि मनीषा की जो माँ है ना, वो आप लोगों की तरह आकर ना मनीषा के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है। मनीषा के मायके से कोई भी आकर उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकता है। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि इसको बातें भी करने नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि सचमुच अपनी बातों को सही से नहीं कह पाती है या नहीं साबित करती है। इस वजह से अप्सरा मॉम जो है, यानी मनीषा की सासू माँ, वो हमेशा मनीषा को सपोर्ट करती हैं और आकर मनीषा के तरफ से, मनीषा की साइड से सारी बातों को क्लियर करती हैं। ये हमेशा देखा गया है। और जो इन्होंने आरोप लगाया है कि रात रात भर बातें करती थी मेरे ही बेटे के साथ, तो रात रात भर बातें करना ये कहीं साबित नहीं करता है कि कोई भी इंसान अगर रात में किसी से बात कर रहा है तो वो गलत ही बात कर रहा है। वो अपने काम के बारे में भी बात कर सकता है या कुछ अच्छी बातें भी कह सकता है। कहीं भी बात करने का मतलब हम ये तुरंत नहीं निकाल सकते हैं कि वो बातें कर रहा है तो गलत ही कर रहा है, क्योंकि कंट्रोवर्सी के दौरान पैनल पे रात रात भर लोग बातें करते थे और ऑडियंस भी उसमें रहती थी शामिल। ये सब कुछ हमने देखा है। तो आजकल रातों को बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये साबित नहीं करता है कि किसी का इससे कैरेक्टर गलत है या कोई भी काला चिट्ठा उसका नहीं इससे खुलता है। तो जो भी आपके पास काला चिट्ठा है उसे ज़रूर लाइए और ज़रूर साबित कीजिए, अन्यथा कहीं ना कहीं आप गलत साबित हो ही जाएंगी। तो आखिर ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई है, क्यों नहीं हुई है, अभी थोड़ी दिनों में हमें सब कुछ क्लियर से मालूम हो ही जाएगा। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जिनके ऊपर इन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया है वो बर्दाश्त करेगा। ज़रूर वो भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ जो उसके पास हो या ना हो, जो भी बातें होंगी ज़रूर ही अपनी बातों को रखेगा। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो, और इसके बाद जो भी बातें होंगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।
है।